ये भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं। इन्होंने अंजलि राघव से माफ़ी मांग ली है। अपने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम का यूज़ करते हुए इन्होंने माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि इनका इरादा गलत नहीं था, ये कलाकार हैं, फिर भी इनके किसी भी भावनाओं से, किसी भी कारण से अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पवन सिंह ये कहते हैं कि बहुत व्यस्त शेड्यूल था, बहुत बिजी थे, इस वजह से वो अंजलि राघव का वो लाइव नहीं देख पाए जिसमें उन्होंने पवन सिंह को ये कहते हुए लथाड़ा था कि पहले किसी लड़की को छूना ही गलत है, और दूसरा जिस गंदे तरीके से पवन सिंह ने मुझे छुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई। और ये कहते हुए वो ये कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे कभी काम नहीं करूँगी। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। एक फेमस होता चेहरा, एक लड़की जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने के लिए एक एल्बम साइन करती है, शायद वो उसकी सबसे बड़ी भूल रहती है। और जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार होता है, आप सभी ने देखा कि लखनऊ में एक गाने के प्रमोशन वाले शो में कैसे अंजलि राघव का कमर छूते पवन सिंह नजर आए थे। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ, वायरल हो गया। पीछे बैठिए। अपने को स्टार के साथ इस तरीके की बदतमीजी करने वाले ये पावर स्टार पवन सिंह जो है वो नेता बनने की फिराक में है। ये जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, महिलाओं का मुद्दा संसद में उठाना चाहते हैं। इनका ये मानना है कि एक नेता के रूप में ये बेहतर काम कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ा। भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम, बर्बाद और भंगार बनाने का काम ये तमाम पावर स्टार, सुपरस्टार लोग कर रहे हैं। भोजपुरी जिस तरीके से अश्लील होती जा रही है, उसका एक नायाब उदाहरण जो है वो लखनऊ में देखने को मिला। लड़की ने साफ कह दिया, अंजलि राघव ने कहा कि जो चीज़ वहाँ पर हुई, अगर वो हरियाणा में हुई होती तो क्या हो जाता, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना, तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन पर्दे के सामने एक लड़की को किसी भी तरीके से छू कर, छेड़ कर उसका मजाक जो है वो बनाना बहुत आसान होता है। अब ये पूरा मामला जब बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा तो अंजलि राघव ने ये कहा कि 2 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मुझे ये कह रहे हैं कि जरूर ही तुम्हें मज़ा आया होगा, इसीलिए तुमने कुछ भी नहीं कहा, जरूर ही तुम्हें आनंद आया होगा। तो वो लड़की अंजलि राघव ये कहती हैं कि किसी भी लड़की को पब्लिक प्लेस पे इस तरीके से छेड़ा जाएगा तो क्या उसे मज़ा आएगा। ये अगर हरियाणा होता तो पवन सिंह को समझ में आ जाता। इस तरीके की बात कहते हुए कहती हैं क्योंकि मैं लखनऊ गई हुई थी और वहाँ पर जो फैन थे वो पवन सिंह को भगवान मानकर उनके पैर पर गिरे जा रहे थे। ऐसे किसी पागल फैन से, मतलब पागल सब तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे फैन फॉलोइंग वाले लोगों से, ऐसे युवा पीढ़ी जो पवन सिंह को भगवान मानती है, उनके प्यार में पागल है, उसके सामने अगर मैं उसका विरोध करती तो क्या वो मेरे साथ खड़ी होती। सोच कर देखिए कि एक लड़की के मन में उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आवाज़ नहीं उठा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पवन सिंह के फैन कैसे हैं। वो लड़कियों का ना तो सम्मान जानते हैं और ना ही लड़की अपने सम्मान के लिए स्टैंड लेगी तो उसके साथ खड़े हो पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि भोजपुरी में किस तरीके के थर्ड टाइप के कंटेंट बनाए जाते हैं, किस तरीके के गंदे, अश्लील, वाहियात, कंडम, बर्बाद तरीके के कंटेंट बनाए जाते हैं। और ऐसा कंटेंट बनाकर युवाओं के दिमाग में ना सिर्फ गंदगी बोई जा रही है, परोसी जा रही है, बल्कि उनको इसी चीज़ को दिखाकर अपना दीवाना बनाया जा रहा है। ऐसे दूषित मानसिकता के जो युवा हैं वो कभी किसी लड़की के लिए स्टैंड ले पाएंगे, ये सोचते हुए अंजलि राघव जो है वो उस समय स्टैंड नहीं ले पाई थी। बहुत सारे लोग अगर ये कह रहे हैं कि एक लड़की उस समय चाहती तो पवन सिंह का विरोध कर सकती थी, अरे कैसे कर लेगी भाई। आप खुद देखिए कि सामने जो भीड़ है वो पवन सिंह के लिए पागल है। पवन सिंह सुपरस्टार हैं। ऐसे में एक लड़की जब उसके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, अमूमन लड़कियां नहीं बोल पाती हैं, अच्छे खासे बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियां भी नहीं बोल पाती हैं। अभी तो वो को स्टार थी, पहली बार
भोजपुरी किसी एल्बम में जो है वो काम करने आई थी। तो अपने एल्बम के प्रमोशन के शो में आई हुई अंजलि राघव ने ये कहा कि शूटिंग के समय उन्हें कोई गलती नहीं लगी, कुछ उनके साथ छेड़छाड़ गलत और अश्लील नहीं हुआ, इसीलिए वो लखनऊ में 27 तारीख को जो प्रमोशनल वाला सूट वाला कार्यक्रम होना था उसके लिए उन्होंने हाँ कह दिया। पवन सिंह और अंजलि राघव का भोजपुरी गाना जो है वो सैया सेवा करें वाला उसका प्रमोशन जो है उसका कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम के स्टेज पर पवन सिंह ने कैसे अंजलि राघव का कमर छुआ। अंजलि राघव ने ये कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि क्योंकि वो ड्रेस जो है वो नई थी और साड़ी का टैग जो है वो लटका हुआ था, उन्हें अभी कुछ ही समय पहले पता चला, तो उन्हें ऐसा लगा कि ब्लाउज में भी टैग होगा, इसीलिए वो उस चीज़ पर उस समय रिएक्ट नहीं कर पाई। लेकिन पवन सिंह और स्टेज से जब वो साइड जाती हैं और अपने साथ आए लोगों से पूछती हैं तो पता चलता है कि उनके ब्लाउज में कुछ भी लटका नहीं था, उनके कमर पर कुछ भी लगा नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी पावर स्टार पवन सिंह ने उन्हें छेड़ा। इससे उन्हें काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी उन्हें दिक्कत महसूस हुई और इस चीज़ को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अंजलि राघव कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जानी मानी हरियाणवी मॉडल है, डांसर है, अभिनेत्री है। इन्होंने कई हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में काम किया है, काफ़ी सुपर डुपर हिट भी रही है। एक बॉलीवुड मूवी में भी इन्होंने कुछ सेकंड कुछ मिनट का जो छोटा सा सीन जो है वो उन्होंने किया था। फिलहाल एक उभरता हुआ नाम है, फेमस नाम है, हरियाणा में खूब पॉपुलर भी हैं, इनकी खूब चर्चाएं भी हैं, लेकिन ये पावर स्टार पवन सिंह जितनी पॉपुलर नहीं है। और ऐसे भी हर एक्टर जो है वो नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहता है। तो अंजलि राघव ने सोचा कि वो हरियाणवी में काम करती हैं, हरियाणवी मॉडल हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी एल्बम में अगर वो काम करेंगी तो कुछ नया एक्सप्लोर कर पाएंगी, कुछ नया सीख पाएंगी। और शायद उनकी ये सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम करने के बारे में सोचा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की नज़रें हमेशा लड़कियों को एज अ प्रोडक्ट, एज अ वस्तु, एज अ बॉडी के रूप में वो हर लड़की को आइडेंटिफाई करते हैं और हर लड़की की इज्जत इनके नज़र में इतनी है। ये पहला मामला नहीं है जब उन्होंने किसी लड़की को इस तरीके से छेड़ा, या ये आखिरी मामला नहीं होगा जिसमें वो किसी लड़की के साथ इस तरीके की बदतमीजी करते हैं। अपने को स्टार के साथ मजाकिया अंदाज में वो कई बार इस तरीके की चीज़ें कर चुके हैं। मोनिका मिश्रा जो इनकी को स्टार थी उसके कंधे पर हाथ रखकर भी इन्होंने कहा था कि ये मोनिका मिश्रा हैं, अगर ये मोनिका सिंह होती तो इन पर ट्राई किया जाता। काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ आगे पीछे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हर चीज नसीब में नहीं होता है। लव यू, थैंक यू ऑल। तो ऐसा नहीं है, हर लड़की जो इनके साथ को स्टार होती है उनसे कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, शायद ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने को स्टार को छोटा नहीं समझते, लेकिन वो उस बारीक लाइन, उस बारीक सीमा को लांघ कर कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर जाते हैं जो लड़कियों को असहज कर देता है। कई ऐसी लड़कियों के साथ इन्होंने जो है वो गलत तरीके से काम किया है। एक अंजलि राघव नाम की लड़की थी, उसका भी कमर इन्होंने छुआ था और उसने जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कर दिया था। तो हर लड़की आपके लिए अवेलेबल होगी ये ज़रूरी नहीं है, और हर लड़की के साथ इस तरीके की आप बदतमीजी कर देंगे और वो चुप रहे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो पावर स्टार पवन सिंह को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करने वाली अंजलि राघव के जज्बे को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने ये जानते हुए भी कि पावर स्टार पवन सिंह की पीआर टीम बहुत मजबूत है, पावर स्टार की पीआर टीम, पवन सिंह की पीआर टीम इतनी मजबूत है कि वो अच्छे से अच्छे लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर देती है। किसी के बारे में कुछ भी प्रचारित प्रसारित करवा सकती है, ट्वीट पोस्ट कराना बहुत आसान होता है पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। ऐसे भी ये कहा जाता है कि उनकी कोई भी वीडियो, कोई भी एल्बम सोशल मीडिया पर इस तरीके से आग की तरह वायरल होती है, ये उनकी पीआर टीम की वजह से होती है। ऐसे में वो किसी भी उभरते सितारे को जमीन में दफन भी कर सकते हैं, इतना दम है पावर स्टार पवन सिंह के पीआर टीम में। तब भी अंजलि राघव ने स्टैंड लिया। अंजलि राघव ने यह कहा कि उनके लिए ये बहुत छोटी बात नहीं है कि वो किसी भी लड़की को कमर में छू देंगे, उसको चिंगोटी काट देंगे, इस तरीके की अश्लील हरकत कर देंगे और लड़की बर्दाश्त कर लेगी। उन्होंने साफ कहा कि पवन सिंह ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और ऐसा पवन सिंह को नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद भी मैं इस बात को मानती हूँ कि शायद ही पवन सिंह माफ़ी मांगते अगर वो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा एक मामला होता, क्योंकि अब
ये जो भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह हैं, ये सिर्फ सुपरस्टार नहीं रहे, अब इन्हें जो है वो नेता बनने का नया नया शौक चढ़ा है। और नेता को अपने साथ किसी भी कंट्रोवर्सी को धोना नहीं होता, वो नहीं चाहते कि उनके दामन में कोई भी दाग हो। इसीलिए पावर स्टार पवन सिंह ने माफ़ी मांगकर इस पर जो है वो पानी फेरने की कोशिश की। और अंजलि राघव ने भी कह दिया कि जब माफ़ी मांग ली तो अब सब कुछ छोड़ते हैं, बात को रफा दफा करते हैं। बात तो रफा दफा हो जाएगी, चीज़ें आज चर्चा में है, कल भुला दी जाएंगी, लेकिन सवाल आकर यहीं रुक जाता है कि भोजपुरी गाने जिसमें इस तरीके की अश्लीलता, इस तरीके की गंदगी, इस तरीके की मैं क्या बोलूँ, नाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, जिसमें एक लड़की को बार बार आइडेंटिफाई किया जाता है, चोली घूंघट, और इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। वो भोजपुरी जिसकी खुशबू, जिसकी मिठास लोगों के जहन में बसती थी, उस भोजपुरी को इतना ज़्यादा बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। अब बोलने के लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम और आप अगर अब नहीं बोले तो ये लोग न जाने किस गर्त में भोजपुरी को ले डूबेंगे। फिलहाल आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या अंजलि राघव ने वीडियो बना दिया है इसलिए पावर स्टार पवन सिंह को माफ़ी मांगनी पड़ी, या पावर स्टार पवन सिंह की मजबूरी ये है कि उन्हें चुनाव लड़ना है और चुनाव के समय इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी वो चाहते नहीं है। आप सभी को पता है कि इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में ही पावर स्टार पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा का टिकट पाकर लड़ना चाहते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो ये मजबूरी वोट की है या ये मजबूरी कुछ और है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।